लव जिहाद का मामला सामने आया है राजधानी रांची में बिहार की मॉडल के साथ। जी हां, ये बड़ी खबर राजधानी रांची से आपको बता रहे हैं। रांची में बिहार के रहने वाली एक मॉडल ने ये आरोप लगाए हैं। अब इसके बाद इस खबर की चर्चा है। रांची के ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ ये मामला है, जहां पर रांची के ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट के मालिक पर यह आरोप लगा है। आरोपी तनवीर ने यश नाम बताकर की थी मुलाकात और इसके बाद ये पीड़िता के बयान है, जिस पर तफ्तीश की भी बात कही जा रही है। नाम की सच्चाई का पता चलने पर पीड़िता ने उसके साथ दूरी बनाई, फिर पीड़िता को वो लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। कई आरोप सामने आ रहे हैं। बहरहाल बिहार से झारखंड मॉडलिंग की ट्रेनिंग लेने गई थी पीड़िता और इसके बाद ये मामले सामने आए हैं। झारखंड में एक मॉडल ने लव जिहाद का आरोप लगाया। मॉडल का आरोप है कि मॉडलिंग कंपनी के मालिक ने उसे धोखा दिया, उसने अपना धर्म छिपाकर उससे दोस्ती की, नाम बदला और उसके बाद अब कई आरोप जो है वो सामने आ रहे हैं। पहला आरोप यह है कि फोटो वायरल करने की धमकी और धमकियों से तंग आकर पीड़िता ने उसका साथ छोड़ा है। मुंबई में शिफ्ट होने के बाद आरोपी लगातार उसे परेशान कर रहा था। अब मॉडल के आरोप के बाद तनवीर के कई आरोप सामने आ रहे हैं, कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद तफ्तीश का दायरा भी बढ़ता नजर आ रहा है। मानवी के आरोप के बाद तनवीर ने नया वीडियो जारी किया है। मैं मानवी राज से प्यार करने लगा था, ये तनवीर का कहना है। हालांकि उसने नाम बदले थे। मैंने मानवी को कई बार थप्पड़ भी मारे हैं, ये भी कबूल कर रहा है तनवीर। और कई आरोप यहां दोनों ही तरफ से लगाए जा रहे हैं, दोनों ही तरफ से सामने आ रहे हैं। मानवी के आरोप के बाद तनवीर का एक नया वीडियो सामने आया है। मैं मानवी राज से प्यार करने लगा था, ये कह रहा है तनवीर। तनवीर कह रहा है मैंने मानवी को कई बार थप्पड़ मारे थे, मुझे उसका दूसरे लड़कों से मिलना पसंद नहीं था, ये भी तनवीर के आरोप है। तनवीर का कहना है मेरे पर जबरदस्ती का आरोप लगाना गलत है, ये तनवीर लगातार कह रहा है। पर एक तरफ मानवी आरोप लगा रही है कि नाम बदलकर, यश नाम बताकर उसके साथ वो आता है संपर्क में और उसके बाद उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है। तो कई आरोप सामने आ रहे हैं और इसके बाद ये मामला भी गरमाने लगा है। खबर दिखाए जाने के बाद सबसे दिलचस्प है आरोप क्या है, क्या बयान है, यह बेहद खास है। आपको सुनाते हैं मानवी और तनवीर का क्या कुछ कहना है। मेरा नाम मानवी राज है, मैं भागलपुर बिहार की रहने वाली हूँ। मुझे एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक बचपन से ही है। 2020 में मैंने एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए यश मॉडल्स को ज्वाइन किया, जहाँ मेरी मुलाकात तनवीर अख्तर खान से हुई। मैंने वहाँ 1.5 साल काम किया, जिस बीच मुझे बहुत सी मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ा और कभी कभार गाली गलौज भी कर देते थे। इन सब चीज़ों से जब मैं बहुत तंग आ गई तो मैं वहाँ से किसी तरह निकलकर अपने घर चली गई और फिर वहाँ से अपने एक्टिंग और मॉडलिंग को कंटिन्यू करने के लिए मैं मुंबई शिफ्ट हो गई। यहाँ मुंबई आने के बाद भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और आज मुझे मुंबई आए हुए 9 महीने हो गए हैं और वो अभी तक मुझे ब्लैकमेल करता आ रहा है, मुझे परेशान करता आ रहा है। हमारे साथ सहयोगी कुमार चंदन राजधानी रांची से लाइव जुड़े हुए। चंदन, क्या कुछ है जानकारी, क्या कुछ आरोप और इस मामले पर क्या प्रशासन की तरफ से अभी तफ्तीश शुरू हो पाई है? देखिए, जहाँ तक रांची की बात करें तो जिस तरह से मामला आया है सुर्खियों में है और सभी लोगों की जुबान पे ये मामला है। पीड़िता ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं और रांची के कांके इलाके में वो मॉडलिंग के लिए यश मॉडल स्कूल ज्वाइन की थी, लेकिन फिलहाल जो रांची पुलिस की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रांची पुलिस के पास कोई कंप्लेन या शिकायत की बात नहीं सामने आई है। ये मामला जरूर पता चल रहा है कि मुंबई में 0 FIR इस मामले में हुई है, लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद से कहें तो राजनीतिक तौर पे भी आरोप प्रत्यारोप सुनाई देने लगा है और पीड़िता ने जिस तरह से सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि जब वो मॉडलिंग स्कूल में ज्वाइन की थी तब कुछ और नाम था और बाद में जिस तरह से नाम पता चला, तो इसको अब लोग लव जिहाद के एंगल
एंगल से भी देख रहे हैं और ये मामला कहीं ना कहीं गंभीर रूप लेता जा रहा है और इस मामले में सियासी शोर भी सुनाई दे रहा है। इस मामले में हमने हालांकि जेएमएम के लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि पुलिस इस मामले को अपने तरीके से देखेगी, क्योंकि चाहे जेएमएम का साफ तौर पे ऐसे किसी भी मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं है, पुलिस का एंगल है, जांच का एंगल है और इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब ये मामला जिस तरह से सामने आया है और पीड़िता ने जिस तरह से गुहार और आरोप लगाया है, इसके बाद निश्चित तौर पे सबसे बड़ा मामला बनता है पुलिस के एंगल का, पुलिस के जांच के एंगल का। अब पुलिस इस पूरे प्रकरण को किस रूप में लेती है, रांची पुलिस कैसे इस मामले को आगे बढ़ाती है, इसको लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा कि आधिकारिक तौर पे पुलिस की तरफ से कोई कहीं ना कहीं पर एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा ये होता है कि जब तक कोई कंप्लेन नहीं किया जाता है तब तक अभी पुलिस अपने स्तर से जांच तो कर सकती है, पर इसे किस तरीके से समझे? अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर ही चल रहा है। निश्चित तौर पे जब से ये मामला सामने आया है उसके बाद से ही सुर्खियों में है और ये संगीन आरोप के तौर पे देखा जा रहा है। महज किसी को प्रताड़ित करने भर का मामला नहीं है, कहीं ना कहीं इसको लोग अब लव जिहाद के एंगल से भी जोड़कर देखने लगे हैं और इसे सीधे सीधे लोग दबी जुबान से लव जिहाद का मामला बता रहे हैं। लेकिन जब पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी, तफ्तीश आगे बढ़ेगी, तब असल बात सच्चाई सामने निकल कर सामने आएगा, क्योंकि पीड़िता ने जो खुलासा किया है वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है और इसमें कई तथ्य छुपे हुए हैं और लगभग 2.5-3 साल से कहा जा सकता है कि ये प्रताड़ित करने का मामला है। और जिस तरह से नाम बदलकर नाम बाद में जिस तरह से नाम सामने आया है, तो इसको लेकर भी अब लोगों के बीच दबी जुबान से भी चर्चा होने लगी है और लोग अब पुलिस की तरफ ही देख रहे हैं कि पुलिस इस पूरे मामले को कैसे आगे हैंडल करती है, किस रूप में आगे बढ़ती है। बिल्कुल चंदन, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो ये मामला सामने आया है मीडिया की नजर में और लगातार इस मामले पर अब देखिए आगे क्या कुछ होता है, पर अब तक ये स्थिति जो है कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने जाए उसके बाद पुलिसिया जो कार्रवाई है उसकी एक तस्वीर नजर आएगी। बहरहाल अभी दोनों ही खेमे से सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं, पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं है, पर यह मामला ऐसा है जो गर्मा सकता है कहीं ना कहीं लव जिहाद का ये मामला। और इस कड़ी में एक और मामला जुड़ जाता है राजधानी रांची से, तो थोड़ा इंतजार करना होगा इस मामले पर, देखते हैं क्या कुछ होता है। पर कहीं ना कहीं दोनों ही आरोप के बाद अब पुलिस भी इस मामले में कहीं ना कहीं अपने स्तर से जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। पर खुलकर ये स्थिति थोड़ा वक्त है लगेगा, थोड़ा इंतजार करना होगा, उसके बाद तमाम जानकारियां भी सामने आएंगी। खबर आपने समझ लिया क्या कुछ है मामला, पर इस बीच आरोपी और पीड़िता दोनों के बयान क्या है, दोनों क्या कहते हैं, ये बेहद खास है, आपको सुनाते हैं। मेरा नाम मानवी राज है, मैं भागलपुर बिहार की रहने वाली हूँ। मुझे एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक बचपन से ही है। 2020 में मैंने एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए यश मॉडल्स को ज्वाइन किया, जहाँ मेरी मुलाकात तनवीर अख्तर खान से हुई। मैंने वहाँ 1.5 साल काम किया, जिस बीच मुझे बहुत सी मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ा और कभी कभार गाली गलौज भी कर देते थे। इन सब चीज़ों से जब मैं बहुत तंग आ गई तो मैं वहाँ से किसी तरह निकलकर अपने घर चली गई और फिर वहाँ से अपने एक्टिंग और मॉडलिंग को कंटिन्यू करने के लिए मैं मुंबई शिफ्ट हो गई। यहाँ मुंबई आने के बाद भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और आज मुझे मुंबई आए हुए 9 महीने हो गए हैं और वो अभी तक मुझे ब्लैकमेल करता आ रहा है, मुझे परेशान करता आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम तनवीर खान है, मैं यस मॉडल से हूँ। अभी जैसा कि मानवी राज ने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाया कि मैं उनको हरास कर रहा हूँ, परेशान कर रही हूँ। वो मुझे कितने दिनों से ब्लैकमेल करी, मेरे पास काम करती थी, मेरा बिजनेस लॉस कर दिया, तो मैंने उनसे अपने हर्जाने मांगे तो उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिया। इधर उन्होंने मेरा न्यूड फोटोज़ भी वायरल किया। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं जो हमारे घर के, उनके फॉलोअर्स को सबको उन्होंने मेरा न्यूड फोटोज़ भेजा।
जिसमें मैं न्यूड खड़ा हूँ और 2 फोटोज उन्होंने पूरे सबको भेजा। मैंने उसके ऊपर कोई कुछ कार्रवाई नहीं की, बिकॉज मैंने कहा ये किसी का काम है जो मेरे तरफ करे। ये सारा काम मानवीराज करी, उसके दोस्त रवजोत सिंह जो उसका बॉयफ्रेंड है और एक लड़का राहुल का है। तो ये लोग सारे मेरे डेटा चोरी करना चाहते थे कि मैं उनका डेटा ले लूँ, मेरा डेटा से वो यूज करें, बिकॉज मेरे पास 60,000 इंटरनेशनल और नेशनल मॉडल्स का डेटा है जो मेरी वेबसाइट यस मॉडल में है। सारे लोग काम करते हैं। मानवीराज सिंह मेरे पास काम करती थी तो उनके पास एक्सेस भी था मेरे डेटाज का,